हेलो वीवर, वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? सर्कल। सर्कल के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे और इसका एक पार्ट बना चुके हैं हम और आपके लाइव लेक्चर ले चुके हैं। तो ये हम लोग दूसरी बार कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और उस पर काम करना स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं कि सर्कल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आइए चलिए थोड़ा सर्कल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो अब तक आपको क्लियर नहीं था वो वाली कॉन्सेप्ट हम आपका क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो आइए सबसे पहले बना लेते हैं ये सर्कल। इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है। सर्कल में जब अब तक का जो जो कॉन्सेप्ट रहा था उस कॉन्सेप्ट ने एक कॉन्सेप्ट अब रिवाइज नहीं करा रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। अगर इस तरीके का कोई सपोज करिए ए लाइन बना हम लोगों का ऐसे और यहाँ से इस तरीके का बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल समझ लीजिए, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे देखिए बन गया हम लोगों का लाइन, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। ऐसा कर लेते हैं, अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगे तो एक कॉर्नर पर का हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी हमारा कभी यहाँ सेंटर, यहाँ सर्कल का सेंटर है तो ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ यहाँ पे जो टच कर रहा है वो अगर x है तो ये भी क्या होगा हम लोग का x ही होगा। अगर ये लेंथ हम लोगों का y है तो ये भी लेंथ क्या होगा, y ही होगा। दो टेंजेंट, जो एक कॉन्सेप्ट कहीं और से नहीं डेवलप हुआ है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है आपका इसी कॉन्सेप्ट से जो हम सर्कल में आपको बताए थे कि यहाँ देखिए दो इस तरीके से सर्कल है, ठीक। यहाँ पे इस तरीके से टेंजेंट सर्कल है और टेंजेंट सर्कल हमेशा ये आपस में क्या होते हैं, इसको टेंजेंट ले लीजिएगा। ये जो टेंजेंट हैं वो हमेशा आपस में, अगर ये सपोज करिए P है और यहाँ S है और यहाँ पे T है तो PS इक्वल टू TS होगा। आपस में ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। दो टेंजेंट हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात आपको ख्याल रखना है, ठीक है, ओके। तो यही चीज यहाँ देखिए, अगर ये लेंथ x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। ये अगर y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। ये अगर z है तो ये भी क्या होगा, z होगा। ये अगर a है तो ये भी क्या होगा, a होगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है। और ये भी आपको याद रखना है कि जितना क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर का सीधा सीधा यही मीनिंग होता है हम लोगों का ना, कि सारे साइड को क्या करते हैं, सम करते हैं, यही करते हैं। पेरीमीटर का यही मीनिंग होता है ना कि सारे साइड को हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। तो ये सारे साइड का अगर हम लोग सम करेंगे तो हम लोग का एक्स वाई जेड प्लस ए आ जाएगा, राइट, ओके। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। तो ये हमेशा आपका इक्वल होता है। इस बेस पे हम कॉन्सेप्ट की बात, अभी अभी क्वेश्चन की बात करेंगे आपसे। एक आप क्वेश्चन थोड़ा सा अगर चाहें आप तो हम प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं। तो हमेशा ये भी आपको याद रखना है कि जो दो लेंथ होते हैं, एक क्वेश्चन हम बनाकर दिखा दे रहे हैं आपको कि ये सर्कल ले लिए हम लोग ऐसे और यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल अगर उसी तरीके से अच्छा बन जाए तो बहुत अच्छी बात थी। चलिए देखिए बनाने का प्रयास करते हैं। बन पाएगा, नहीं बन पाएगा यार हमसे। चलिए आइए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या करते हैं, हम इसी तरीके से लाइन ले लेते हैं। इसी तरीके से लाइन ले लिए और यहाँ से ऐसे ले लिए और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, इस तरीके, ठीक। अगर यहाँ पे हम लोग को चार साइड का लेंथ दिया रहेगा, यहाँ पे सपोज करिए इसका लेंथ हम लोगों के पास 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है। यहाँ का लेंथ क्या है, 7 सेंटीमीटर है और यहाँ का 6 सेंटीमीटर है, ओके। और यहाँ का लेंथ सपोज करिए इस जगह जो टेंजेंट पॉइंट हो रहा है इसका भी लेंथ दे दिया है 3 सेंटीमीटर। अब इसका लेंथ आपसे पूछ लिया है, टोटल लेंथ आपको बताना है कि इसका लेंथ क्या होगा। तो बहुत आराम से पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं बहुत आराम से, x है तो ए भी क्या होगा, x होगा। ए y है तो ए भी y होगा, जैसा हम आपको बताए थे। ए z है तो ए भी z होगा और इसको a सपोज कर रहे हैं तो ए भी a होगा। इतनी बात क्लियर है। तो आप सीधा सीधा एक काम कर सकते हैं कि x प्लस ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पे z प्लस ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर,
और यहाँ देखिए जेड प्लस वाई इक्वल टू हमें यहाँ जेड मानने हैं और यहाँ पे टोटल तो हम लोग को पता नहीं है, यहाँ पे वाई की वैल्यू पता है बस। और यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बहुत आराम से, यहाँ से देख लीजिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू बहुत आराम से हम लोग लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। अब ऐसे लिख सकते हैं मगर इतना लिखने की जरूरत थी नहीं। देखिए क्या अगर ए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए अगर यहाँ पे क्या है 3 सेंटीमीटर है ए वाई, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो ए वाई है 3 सेंटीमीटर रहेगा और एक टोटल हम 6 सेंटीमीटर आपसे बोले हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ वाला जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा 3। अगर ए 3 होगा तो ये भी क्या होगा 3 होगा, और 3 जब ए होगा तो 4 से माइनस करेंगे तो ये निकलेगा आपका 4 और ये भी क्या आ जाएगा 4। ठीक, अगर ए 4 है तो 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 और 4 से ए क्या होगा 4। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि जो ए साइड है y प्लस जेड इक्वल टू जो साइड आएगा 3 प्लस 4 इक्वल टू ए कितना आएगा आपका 7 सेंटीमीटर। राइट, इतना बात क्लियर है या नहीं आपको? ओके, तो ये बस इसी बेस पर भी हम न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं आपका, चिंता मत करिए। अब एक कॉन्सेप्ट हमें और बता लेने दीजिए बस, फिर इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही बस और कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। एक सर्कल है, ठीक है, ओके, ये पॉइंट दे दी। अब इस सर्कल का इस तरीके से लाइन खींच दिए हम लोग। ओके, अब यहाँ पे देखिए इतना डायग्राम तक तो आपको बात क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ये जो टेंजेंट है इस तरीके से हम लोग खींच रहे हैं, तो ये हम लोग का क्या है रेडियस, ये हम लोग का रेडियस है। नाम दे देते हैं सेंटर हमारा, ये सेंटर ये हमारा ओ है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, यहाँ तक स्टोरी ठीक थी। अब एक थोड़ा सा और इसमें हम काम करने वाले हैं, एक इस तरीके से कॉर्ड और खींच दे रहे हैं। ठीक, और इस कॉर्ड का नाम हम दे दे रहे हैं सी। ओके, अब इसमें सबसे अच्छी बात ये होता है कि अगर आपको ऊपर वाला जब सॉल्व कर लिए तो नीचे वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सारा डिस्टेंस सब कुछ वैसा ही होता है जैसा कि ऊपर वाला है। जैसा कि ये वाला रिएक्ट करेगा वैसा ही, मतलब जितनी वैल्यू ऊपर की आएगी उतनी ही वैल्यू नीचे की आएगी, एकदम बिल्कुल सेम, इसमें कोई इफ बट डोंट नहीं है। इतना बात क्लियर है? ओके, देखिए अब यहाँ पे टी हो गया, सी हो गया और इस तरीके का लेंथ हो गया। अब जो बात हम आपको बताने और सिखाने वाले हैं, देखिए यहाँ पे ना 2 बार ए क्या होगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, बस बेसिक बात यही है। देखिए एक आपका जो ट्राइंगल बनेगा वो ट्राइंगल हम ले रहे हैं ओ बी और ए ले रहे हैं, ओ ए बी ले रहे हैं। ठीक, और जब ओ ए बी लेंगे तो हमारा जो ओ बी रहेगा वो आपका हाइपोटेनस की तरह रिएक्ट करेगा, रिएक्ट उसी की तरह दिख रहा है, राइट ट्रायंगल। और यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा। इतना बात क्लियर है या नहीं? इतना बात क्लियर है? एक ट्राइंगल आपका ये बनेगा, दूसरा जो ट्राइंगल बनेगा, दूसरा ट्राइंगल आपका बनेगा ट्राइंगल टी ए बी, टी ए बी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अब इस समय जो हाइपोटेनस की तरह काम करेगा वो क्या करेगा, ए बी करेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ ए बी हाइपोटेनस की तरह काम नहीं कर रहा था, मगर इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस की तरह काम करेगा। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी टी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है या नहीं? ठीक, यही मेन कॉन्सेप्ट हमें आपको अलग से बताना था। बाकी जो क्वेश्चन अभी हम करा रहे हैं उसमें जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो तो हम आपको बताएंगे। और एक पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, आप लोग भी नोट कर डाउन कर लो। फिर देखिए इसमें एक काम और क्या करना है, एक देखिए एक एंगल के रेफरेंस में याद रखिएगा, जब भी कभी एक सर्कल है इस तरीके का,
तो जो एंगल इस तरीके से, यहाँ देखिए कि ऐसा कोई एंगल बन रहा है सेंटर से, और वही चीज सरकमफ्रेंस पे भी बन रहा है, तो हमेशा जो सेंटर पे एंगल होगा और जो सरकमफ्रेंस पे एंगल होगा, यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे एंगल होगा इस तरीके से, तो ए एंगल इसका जस्ट क्या होगा, सरकमफ्रेंस वाला हाफ होगा। अगर सपोज करिए यहाँ पे एंगल O है और यहाँ पे एंगल A है, तो एंगल O इक्वल टू एंगल 2A होगा, ये याद रखिएगा, ये एंगल के रिफरेंस बस। ओके, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देते हैं, जो क्वेश्चन बाकी रह गया था नेक्स्ट पिछले क्लास में बाकी रह गया था। अब आइए देखिए, ठीक, देखिए आइए, ये सारे क्वेश्चन हो गए थे, ये भी हो गया था, ये ये भी हो गया था ना। हाँ, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन नहीं हुआ था। क्वेश्चन देखिए क्या है कि PQ is the diameter of the circle and PS is a chord if PQ equal to 82 centimeter and PS equal to 8 centimeter, distance of the PS the center of the circle। इसको सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एक सर्कल ले लिए इस तरीके से, ठीक है, एक सर्कल ले लिए, और सर्कल में क्या है कि दो लाइन ले लेते हैं। एक लाइन है आपका PQ है, आपका व्यास है, तो व्यास तो सबसे बड़ा कॉर्ड होता ही है, तो ये PQ ले लेते हैं, इस लाइन को हम PQ ले लिए। ओके, एक लाइन और है आपका 80 सेंटीमीटर, जस्ट यहाँ ले लीजिए, ये ले लीजिए 80 सेंटीमीटर। ओके, इतनी कहानी ठीक है। हम लोग क्या क्या ले लिए, एक PQ है और एक PS है, तो PQ हम लोगों का आ गया है 82 सेंटीमीटर, P और Q 82 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे PS है, PS इस तरीके से जा रहा था, यहाँ से ले ज्यादा सही पड़ता, इस तरीके से PS बन रहा है। अब देखिए ऐसे ऐसे बन रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो ऐसे ले लीजिए, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। ये आपका बन रहा है, ये PS, ये PQ है और ये PS है, ये लाइन आपका ड्रॉ हो रहा है, ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है। ओके, इतना बात क्लियर है। अब फिर इसके बाद क्या है, इन लोगों के बीच की दूरी पूछा गया है। अगर इसका सेंटर हम लोग यहाँ पे सपोज कर ले रहे हैं कि इसके सेंटर है, तो ए क्या होगा, 41 होगा, और ए क्या होगा यहाँ पे 41 होगा, राइट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये 41 होगा, तो फिर उसके बाद की स्टोरी अब देखिए, ये 41 होगा, और इसका जब यहाँ से हम लोग सीधा परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे, तो इसको भी ये क्या करेगा, 80 सेंटीमीटर है टोटल, तो ये भी 40 और ये भी 40 हो जाएगा। और जब भी कभी भी हम लोग सेंटर से कोई भी सीधा सीधा परपेंडिकुलर डालते हैं, वो कॉर्ड को क्या कर देता है, हाफ कर देता है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ इसकी डिस्टेंस सपोज करिए x, यही हमें फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सीधा सीधा 41 का स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक। तो 41 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे 41 मल्टीप्लाई 41 करेंगे तो कितना आएगा, 1681, यही आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए 1600 और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 81, और x इक्वल टू क्या हो गया 9। तो जो 9 सेंटीमीटर है वही आपका क्या है, आंसर है, सी आपका क्या है सही जवाब, ये 9 सेंटीमीटर। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, अगर आप समझ गए तो यहाँ पे आपको बता दें विजुअल सेकेंड वहाँ काम कर लेंगे, डायग्राम बनाना कोई टफ बात नहीं होती, बस समझ लेंगे तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत आराम से बता रहे हैं, इसलिए टाइम टेकन हो रहा है, अदरवाइज होता नहीं है, इतना भी टाइम टेकन नहीं होता। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या है, टू सर्कल टच ईच अदर
दो सर्कल हैं, दोनों आपस में ईच अदर टच कर रहे हैं। रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इन लोगों की कहानी ना कुछ ऐसी है। एक सर्कल है वो ऐसे लिया गया, ठीक है, और दूसरा सर्कल ऐसे लीजिए, इसको ना लीजिए भाई, इसको रफ करिए। सर्कल ना 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर जैसा लेते हैं एकदम आराम से। और मिटो ये देखिए बहुत आराम से हम लोग वैसा ही सर्कल लेते हैं जो हम लोगों को डायग्राम में बहुत अच्छे से सूट करेगा। अब देखिए यहाँ पे टच कराना है, ये बस हो गया एकदम बिल्कुल सही, ठीक है। अब ए है 1 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ले लिए तो अगर ये मान लिए और यहाँ से अगर बड़े वाले की देख रहे हैं, ये सेंटर है बड़े वाले की और ये सेंटर है छोटे वाले की और टच भी कर रहा है, तो सीधा सीधा हम लोग इस तरीके से लाइन खींच लीजिए, ड्रॉ कर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 4 सेंटीमीटर है। इतनी कहानी ठीक है या नहीं? ओके। फिर हम लोगों से पूछा गया है कि इस तरीके से हो रहा है, अब हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है उसी की बात हम लोग करेंगे। अब बचा हुआ जो यहाँ से रहेगा, ये बड़े वाले का सेंटर है, छोटे वाले का सेंटर है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या आएगी 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब एक कॉर्ड है और कॉर्ड हम लोग खींच रहे हैं, इस तरीके से टच करता होगा कॉर्ड ले लेते हैं। ये देखिए आपका कॉर्ड ले लिए। कॉर्ड लेने के बाद अगर हम लोग यहाँ से इसकी लेंथ लेंगे तो यही सी बात है, ये 4 सेंटीमीटर होगा, इसमें कोई डोंट नहीं है। यहाँ से एक अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा है तो ये वाला 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी, देखिए ये अल्टीमेटली इसका डायमीटर बन जा रहा है ना छोटे वाले सर्कल का, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर बन रहा है यानी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े वाले सेंटर को यहाँ 4 ले लिए और यहाँ पे 2 और 1 ये आएगा, तो यहाँ पे 3, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, ए आई चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, नाम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको ओ नाम दे देते हैं और इसको ओ डैश नाम दे देते हैं, ए बी नाम देते हैं। तो हम लोग ट्राई एंगल ले रहे हैं, जो ट्राई एंगल हम लोग ले रहे हैं वो ट्राई एंगल कौन सा ले रहे हैं, ट्राई एंगल ओ ए बी ले रहे हैं, ओ ए बी ले रहे हैं। इतना बात क्लियर है? ओके। अब यहाँ ओ ए बी ले रहे हैं तो यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे और ओ किसके बराबर होगा, ए बी की स्क्वायर के बराबर होगा। इतना बात एग्री कर रहे हैं आप लोग ने? बात क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर किए तो 16 माइनस 4 हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या आया 8 और ए क्या रहा ए बी का स्क्वायर, और ए बी इक्वल टू क्या रहा 2√2, ए बी इक्वल टू क्या रहा हम लोगों का 2√2, यही आएगा। मगर ये जो लेंथ आया है सिर्फ और सिर्फ इतना का आया है, इसी का डबल कर देंगे, 4 सॉरी यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा तो हम लोगों का 2√3 होगा, यानी 4√3 हम लोगों का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इतना का सिर्फ आया है हम लोगों का 2√3। बात समझ आ रहा है कि नहीं? सिर्फ इतना का 2√3 आया है, तो हम लोग इसको डबल टाइम्स करेंगे तो 4√3, यही आपका क्या होगा सही जवाब। बात क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। अब यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 2 पैरेलल कॉर्ड आर ड्रॉन इन अ सर्कल, रेडियस 25 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉर्ड 27 centimeter. If the length of the cord 48 centimeter, then find the length of other cord is equal. देखिए यहाँ ना बहुत सोचे, मतलब बिना सोचे समझे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऑप्शन आप इलिमिनेट कर सकते थे,
ठीक है। ऑप्शन क्या कर सकते थे आप, बहुत आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे एलिमिनेट कर सकते थे बता रहे हैं, देखिए ये खुद बोल दिया कि 25 सेंटीमीटर का एक है, ठीक है। और ये जो एक कॉर्ड है 25 सेंटीमीटर है, यहाँ से ले लीजिए 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, 25 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक। इसका सबसे बड़ा कॉर्ड कितना हो सकता है सर, कितना होगा, 50 होगा। और 48 सेंटीमीटर का दूसरा कॉर्ड है, एक कॉर्ड 48 सेंटीमीटर का है, तो ये 48 सेंटीमीटर का है। और इन लोगों का जो डिस्टेंस आपस में दिया है वो 27 दिया हुआ है, इस तरीके से इन लोग दिया पड़ा हुआ है। और ये जो डिस्टेंस है 27 दिया है, इस कॉर्ड का लेंथ पूछ रहा है। अब हम आपको बता रहे हैं कि क्यों हम इसमें ऑप्शन 2 तो फ्री में गए, 48 और 42, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 42 है तो जस्ट 50 के ज्यादा नहीं, नीचे ही रहेगा, और हो सकता है तो 30 होगा या 36 होगा, दो ऑप्शन तो पक्का नहीं है। तो जब हम लोग इस तरीके से करते हैं तो थोड़ा डायग्राम ठीक से बनाते हैं, डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना है, डायग्राम फिर से बना देते हैं। एक सर्कल ले लिए और फिर हम लोग ये रेडियस है, ये हम लोगों का एक कॉर्ड ले लेते हैं और एक काम करते हैं, यहीं से ले सकते थे मगर उसको अभी हम इरेज कर दें, ठीक है। एक काम और, दूसरा कॉर्ड का डिस्टेंस हम लोगों को चाहिए, तो दूसरा कॉर्ड का डिस्टेंस, ठीक। ये हम लोग का डायग्राम बन गया। ये क्या करिए, इरेज कर दीजिए ये वाला। ये क्या करिए, इरेज कर, ओके। ये डायग्राम अल्टीमेटली हम लोग का यही डायग्राम बनेगा। अब हमारा क्या क्या वैल्यू दिया है, ये सेंटर ले लिए हैं, ये 25 सेंटीमीटर, कहानी सर ठीक है। ये हम लोगों का 48 है तो इसको करेंगे 24, ठीक है, 24। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ दिया है टोटल, यहाँ से यहाँ तक ये दिया है कितना, 27 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप एक काम कर लीजिए बहुत आराम से, वो काम क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक का भी ये रेडियस ही है तो जाहिर सी बात है 24 होगा, और 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 7 का स्क्वायर, हमको याद ही रहता है, ट्रिपलेट है, याद ही रहता है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये वाला आएगा सिर्फ 7, ठीक है। अब देखिए ये 7 आया तो जाहिर सी बात है बचा हुआ जो लेंथ होगा वो 20 है। अब यहाँ से अगर हम लोग इस तरीके से लिए तो ये भी क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। अगर ये 25 सेंटीमीटर हुआ तो अगला काम हम करने वाले हैं, अगला काम हम करने वाले हैं 25 सेंटीमीटर, 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 माइनस 400, यानी आपका क्या आ जाएगा, 225। और 225 जब आया तो ए क्या होगा, 15, तो यही आपका जो ए लेंथ आएगा ये कितना आएगा, 15। अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 15 है तो इसका डबल